साथियों फिलहाल मौजूद है मथुरा लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी मुकेश धनखड़ जी उनके कार्यालय पर हम मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या क्षेत्र में चल रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 पार का दावा कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाओ को लेकर चुनाव लड़ रहा है। मेरे साथ कांग्रेस से सर, आप अपना परिचय थोड़ा। मेरा नाम शाहनवाज आलम है, अल्पसंख्यक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन कह रहा है लोकतंत्र बचाओ, तो क्या है दोनों में? दरअसल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ भारत की जनता है। भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई है जी। और भारत की जनता से बड़े बड़े लोग नहीं लड़ पाए, अंग्रेज नहीं लड़ पाए, तो ये तो अंग्रेजों के बेचारे पेड वर्कर थे, ये क्या लड़ पाएंगे। उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अब नारा तो ये लोग देते रहते हैं। अभी परसों या कल साक्षी महाराज ने कहा कि शादी वादी नहीं करें, लोग कम आबादी पैदा करें, बच्चे पैदा करें। जबकि 30 साल पहले जब जनसंघ हुआ करता था तो इन्होंने एक नारा दिया था, जिनके बच्चे हों 10-20 उनकी मदद करें जगदीश। ठीक है, तो इस तरह की नारा ये लोग देते रहते हैं। चुनाव बाद इनको पता चलेगा 400 पार हो रहा है कि बेड़ा इनका घर खोने जा रहा है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में नहीं टिकेगी। तो सर, संविधान को लेकर इंडिया गठबंधन बराबर कह रहा है संविधान बचाना, संविधान खतरे की तो लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। देखिए, प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है। अभी उन्होंने वो तो कह रहे थे बाबा साहब भी आ जाए तो भी। अरे बाबा साहब छोड़िए, अनंत हेगड़े जो इनके नेता हुआ करते थे, कौशल विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देव रॉय, उसने 15 अगस्त को लेख लिख के कहा कि संविधान बदलना चाहिए। तो आप पहले अपने लोगों को तो चुप कराइए, आप कैसे गारंटी दे रहे हैं? तो अपने लोगों को चुप नहीं कर रहे सर। एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई, इसकी तरफ से विपक्ष पूरा वो कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं कि लोग शादी ना करें, बच्चा पैदा ना करें, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि कोई परिवार नहीं चला सकता। तो ये लोग चाह रहे हैं कि सारे लोग मोदी योगी की तरह ही रहें, शादी ब्याह ना करें। मोदी जी कह रहे हैं कि 140 के जो सारी जनता मेरा पूरा देश परिवार है। भाई, उसकी एक पत्नी थी, उनको छोड़ा हुआ, अपना परिवार तो चला नहीं पाए जसोदाबेन को। अगर हमारी सरकार आई तो जसोदाबेन एक्ट बनाएंगे, जिसमें ऐसे लोग जो अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़े हैं उनको उसमें आजीवन कारावास की सजा कराएंगे। आज उनके पास कुछ नहीं रह गया है। वो तो हर समय कहते हैं कि मैं 400 के पार, 300 के पार। पूछ रहे हैं 2014 में जो चीज़ों को वो रख रहे थे लोगों के बीच में, युवाओं को रोजगार 2 करोड़, किसानों को की आय 2 गुनी। आज जो है इनकी फटे हाल अर्थव्यवस्था हो गई है। ये मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। पहले बात सुन लीजिए, ये मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। ये चुनाव बस वही बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये मुद्दे की बात नहीं है। और अपने दुखड़ा रोते हैं और कांग्रेस ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। ये मुद्दे से भटक कर बोल रहे हैं। इस बार मुद्दा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो बड़े बड़े मुद्दे हल भी तो किए हैं। कौन सा मुद्दा इन्होंने? 370 हो चाहे राम मंदिर हो। 370 में ये भी धारा इन्होंने इसलिए खत्म किया कि अडानी को वहाँ जमीन मिल जाए। बाकी लोगों को बताइए, कोई अगर वहाँ जाकर स्थानीय लोग जमीन लिए हो या वहाँ दूसरे जगह के लोग जाकर जमीन लिए हो, 370 धारा नहीं हटाए। 370 धारा के बी धारा उसके अनुच्छेद बी को हटाए, ये भी जो है उसको हटाए हैं। और राम मंदिर को लेकर ये भी तो मुद्दा था बड़ा, खत्म। अरे मंदिर तो ये सुन लीजिए, मंदिर में चंदा तो मुसलमान देश का दिया है, हम लोग भी दिए हैं चंदा। सारे लोगों के चंदा से मंदिर बन रहा है और मंदिर कोर्ट बनवा रहा है। ये नहीं भारतीय जनता पार्टी तो पूरा श्रेय ले रही है इसका। अरे उनको अपने मुंह से लेने दीजिए, ताली बजाने दीजिए। आज हाल ये है कि क्रिया प्रतिक्रिया का मोहताज नहीं, बेसहारों का कोई सरताज नहीं। संसद में चिल्लाने से क्या फायदा, बेसहारों का कोई सरताज नहीं। बेसहारों का कोई सरताज नहीं। कांग्रेस के हो पक्के? जी सर, कट्टर समर्थक हैं, परंपरागत समर्थक है। परंपरागत जी। तो कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है। कांग्रेस खत्म हो रही जा रही है। कांग्रेस का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। कैसे विस्तार हो रहा है? कांग्रेस पूरे देश में फैली हुई है, हर आदमी के दिल में कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया अब के खत्म कर देंगे, अब की बार 400 पार। वो तो उनका जुमला है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं और कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। 400 पार करना बहुत ही टेढ़ा काम है। 430 सीट वो हमारा ही जमीर, हमारा ही वजूद था जब एक बार हम राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, जब देश में 400 सीट 430 सीट लेके आए थे।
तो वो तो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड भी इस बार ब्रेक कर कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटने वाला। ये झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। झूठों और जुमलों से कहीं सरकार के रिकॉर्ड टूटते हैं। क्यों कह रहे हैं देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सब जो है जुमलेबाजी है इनकी, और इनकी झूठ पर सरकार टिकी हुई है। झूठ की जो है कभी सरकार नहीं बनती। और अब की बार हमें विश्वास है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीट आएंगी। 200 सीट आएंगी। 200 तो फिर भी जनता का समर्थन तो फिर भी है इनके पास। नहीं, जनता का समर्थन है, केवल वही गिने चुने लोग हैं जो समर्थन दिखा रहे हैं। हल्ला भारतीय जनता पार्टी कह रही है बड़े बड़े मुद्दे हल किए हैं। कोई कौन सा मुद्दा हल किया है बताइए? जो पहली परंपरागत वोट चल रही, वोट बैंक की राजनीति होती रही, वो भी खत्म हुआ। कांग्रेस की बराबर राम भक्त है कौन बताओ? हमने तो कम से कम, कांग्रेस ने तो खुद ही काल्पनिक कह दिया था। नहीं नहीं, कांग्रेस ने कभी काल्पनिक नहीं कहा। कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में सबसे पहले भूमि पूजन किया था। कांग्रेसियों से बड़ा जो है राम भक्त कोई हो ही नहीं सकता। कांग्रेसी सब। और अब भी जो मंदिर बना है उसमें बीजेपी का क्या श्रेय है? वो तो जो है कोर्ट के आदेश से बना है। हम सभी ने उसमें चंदा दिया है, मेरे घर से भी चंदा गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी कह रही है उन्होंने पहल की इस मुद्दे को सुलझाने की, और सरकारें पहल ही नहीं करती थी, बस इस पे राजनीति करती। नहीं, गलत कह रही है। वो जो सबसे बड़ी पहल तो हमारी है। हमने ताला खुलवाया, हमने भूमि पूजन किया, हमने चंदा दिया। राम हमारे हैं, उनके नहीं है। जितने राम हमारे हैं, वैसे तो राम सर्वव्यापी हैं। राम तो सबके हैं, सबके हैं, लेकिन उसमें भी अगर कांग्रेस की तरफ से जब मंदिर में कोई गया क्यों नहीं? जब यहाँ पे कार्यक्रम था नहीं गए थे, अधूरा मंदिर था। क्या करते? अब जाएंगे, पूर्ण हो जाएगा। जब सारे कांग्रेसी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहाँ पे, हम भी पहुंचेंगे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का अगर भगवान राम में इतनी आस्था होती तो आए क्यों नहीं उसमें? राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले ये सोचना चाहिए कि हमको राम को राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए। राम और राजनीति में तो बड़ा अंतर है। राम और राजनीति में अंतर है। कांग्रेस ऐसा क्या करने वाली है जो इस बार? कांग्रेस भी तो कुछ गारंटी दे रही होगी, उन्होंने तो मोदी जी की गारंटी कह दी है, गारंटी चल रही है। कांग्रेस जो है न्याय दिलाएगी, रोजगार देगी, शिक्षा देगी, व्यवसाय देगी, व्यापार देगी। हर आदमी की जो जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करेगी। जो इन्होंने हर चीज़ की जरूरत की जो कड़ी तोड़ रखी है, उन सभी कड़ियों को जोड़ के हम जो है 2024 में बड़े प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। और हर आदमी हमारे सरकार में, शासन में जो है खुश होगा। वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही क्या? नहीं, वर्तमान सरकार देखो कहाँ रोजगार दे पा रही है। क्या रोजगार दिया वर्तमान सरकार ने? नौकरियां निकाल तो रही है सर। इनका पेपर होता है, दूसरे दिन कैंसिल हो जाता है। पेपर तो पहले भी लीक होते हैं। नहीं, पहले कभी इतने धांधलेबाजी नहीं होती थी, इतना लीक नहीं होता था। कोई अगर कमी की वजह से हो जाए तुरंत उस पर सरकार संज्ञान लेती थी। इनके आए दिन पेपर लीक होते। कह रहे हैं अब करवा देंगे पेपर। नहीं, पेपर हो जाएगा, देख लेना। इनके जाने कितने मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। नोटिफिकेशन 60 हजार एक जो है विभाग से इन्होंने पद खत्म कर दिए। नौकरियों में कटौती की है? क्यों नहीं की है सर? नौकरी एक विभाग में 60 हजार पदों को खत्म कर दिया। आप रेलवे को ही देख लो, रेलवे में। अच्छा, एक आरोप अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन का बहुत वो लग रहा है सरकार पे आरोप। प्राइवेटाइजेशन गलत है साहब, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। तरक्की नहीं हो रही। क्या तरक्की? क्या उससे तो जो बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी नौकरी जब खत्म हो जाएगी तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी। हम तो जो है प्राइवेटाइजेशन के बहुत खिलाफ है, सदा से खिलाफ है। हमारी सरकार जिन जिन उपक्रमों को खड़ा करके गई 60 साल में, उन्होंने बेच दिया, प्राइवेट कर दी। तो क्या सरकार ने कुछ नहीं किया ऐसे उपक्रम? कुछ नहीं। क्या किया बता? कोई किसी को अगर किसी को बता दे तो मेक इन इंडिया किया, डिजिटल इंडिया किया, और भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम। जो कुछ भी किया ये सब हमारा ही पैटर्न है। ये इसकी सब जो रूपरेखा हमने ही तैयार की। ये हमारे ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। सन 2014 के पहले इस देश में क्या नहीं था, कोई हमें बता के दे भाजपा। इस देश में सन 2014 से पहले क्या नहीं था जो ये नया लेके आए? सर, इन्होंने जो है केवल एक शौचालय बनाए हैं, उन्हीं के जो है ये गाल बजा रहे हैं। और तो दावा कर रहे हैं कि हमने जितना कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया हमने 10 सालों में किया। नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? 10 साल में इन्होंने इतना किया है कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया। महंगाई जो है, जो मोटरसाइकिल जो है 40 हजार की आती थी वो 1 लाख प्लस की आ रही है। किसानों के लिए जो यूरिया का जो कट्टा 250 रुपये का था, आज उसका जो है वेट भी 5 किलो कम कर दिया और पैसा भी बढ़ा दिया है। बताओ, डीजल और पेट्रोलों के दाम जो आसमान पे चढ़ गए। क्या किया इन्होंने? दूसरी तरफ सरकार कह रही है जो देश को गड्ढे में डाल के गई कांग्रेस, वो 10 साल में तो वो गड्ढा हमने भरा। हमारी पार्टी का बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। हमने देश को गड्ढे में नहीं डाला है, हमने तो इस देश को जो एक स्वर्णिम भारत बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है घोटालों का इतिहास रहा कांग्रेस। नहीं, कोई घोटाला नहीं। अगर किसी ने, हमारी सरकार ने घोटाले किए भी, किसी व्यक्ति ने अगर कर दिया तो उनको जेल जाना पड़ा। उनके खिलाफ हमने मुकदमा कायम कराया।
अब हमें कोई कैसे घोटालेबाज कह सकता है, हमारी सरकार को कोई कैसे घोटालेबाज कह सकता है। अगर कोई आदमी चोरी भी करता है, हमारी सरकार ने उस पर मुकदमा कायम किया और उनको जो देखो कांग्रेस के टाइम में जाने कितने नेता जो घोटाले कर गए वो जेलों में हमने डाल दिए। डी राजा, भारतीय जनता पार्टी नहीं डाल रही क्या? ये कहाँ डाल, अभी तो डाल रही है। ये नहीं डालेंगे। क्यों? ये नहीं डालते, बताओ कौन सा डाला इन्होंने? दिल्ली में केजरीवाल डाले नहीं। सीडी का हम लोगों के प्रति वो केजरीवाल पर आरोप सिद्ध हो गया, तो डाल रखे हैं, जब आरोप है तभी तो उठाया है। सिद्ध हो गया आरोप है, जांच का विषय चल रही है जांच। तो तब तो आप जेल में डाल दोगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो जांच चल रही है, आरोप पे ही तो लेते हैं। जांच चलने का मतलब क्या होता है? जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप किसी भी को भी जेल में नहीं डाल सकते। वो डाल दिया, सीधा सीधा और सीधा फैसला नहीं आता ना, न्यायिक प्रक्रिया लंबी है भारत। जो तो फिर तब तक आप जेल में रखोगे। तो रख रही है जब तक जमानत, और जमानत देगी। ये भी जोन कर रहा है, उसमें सब ईडी हट गई, सब कुछ हट गया, क्या करोगे बता? EDCI भारत तो भारतीय, तो उनके आरोप मुक्त हो गए। काम कैसे मुक्त हो गए? वॉशिंग मशीन है ना, ज्वाइन कर ली, जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली वो दूध का दौरा हो गया। वॉशिंग मशीन है ना भारतीय जनता पार्टी के पास। वही तो हम कह रहे हैं, बताओ ना वो कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये कुछ वॉशिंग मशीन नहीं है, जनता को पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जाति धर्म में बांटा जा रहा है। जब आपको अगर चुनाव लड़ना है तो रोजगार के मुद्दे उठाइए ना। तो आप युवा हो, आपको क्या शिकायत है सरकार से? शिकायत यही है, बेरोजगार खड़े हैं। बेरोजगार सरकार अच्छा, क्या सरकार की BA हो गई, क्या कभी किया ट्राई कर रहे, वैकेंसी कहाँ आ रही? किसी भी उसमें वैकेंसी आती है कहाँ रही? जब ट्राई नहीं करोगे ट्राई, वैकेंसी आई, अब आई है, उम्र खत्म हो जाएगी, तब तो ये भर्ती क्लियर होगी, कहाँ खत्म हो जाएगी? कंपटीशन है, अब कंपटीशन से जब तक फाइट नहीं करोगे कैसे नौकरी पालोगे? क्यों? पहली भर्ती निकली है, मेरी उम्र हुई सब यूपी पुलिस की, एक भर्ती। एक ही विभाग में नौकरियां हैं। किसमें बताइए? एक ही विभाग में। जो हमारे हिसाब से यूपी पुलिस की है, हम तो यूपी पुलिस देख रहे हैं ना। और विभाग नहीं है नौकरियां जो हाइट नहीं है, SSGD लाख हाइट नहीं है। तो कुछ और ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे या क्लर्क या अदर कहाँ सब कुछ अग्निपथ योजना निकली, वो खत्म करे 4 साल के लिए। क्यों उसमें अग्निपथ में भर्तियां नहीं हो रही? उम्र तो खत्म हो गई, 4 साल के लिए कौन देखेगा? अब बताइए, 4 साल के जिन युवाओं को कुछ नहीं मिलता। 4 साल के बाद हम करेंगे क्या?